ओके, तो ट्रेड ले लिया है मैंने। इस वाले शेयर में लिया है ट्रेड, आप देख लो। इस शेयर में ट्रेड लिया है। 467 के आसपास बाय करने की कोशिश की थी, पर 466.42 पर हाथ आया। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फ़िलहाल 60 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। एग्ज़िट कब लेना है, ट्रेड क्यों लिया है, एंड में डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल 60 रुपये का प्रॉफिट मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो इसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। 62 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। क्यों किया वो एंड में डिस्कस करते हैं। और इसमें नई अपॉर्चुनिटी इसमें नई अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, तो इसकी 14 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट की है। फ़िलहाल 15 रुपये का लॉस दिखा रहा है। मैं अपडेट करता हूँ आपको। प्रॉफिट बुक क्यों किया है इस वाले में, वो वीडियो के एंड में डिस्कस करते हैं अपन। तो देखो, ये रहा उसका चार्ट। ये 2 लाइन ड्रॉ की है मैंने। यहाँ पर इसको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर देख रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर इसको बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको मैं। देखो, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो, इस कैंडल ने इन कैंडलों ने तो इसको तोड़ने की कोशिश की, पर ऊपर ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल्स आप देखोगे, इसने इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, पर यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये अगर देखा जाए तो इस एक रेंज में ही चल रहा है। इस एक रेंज में इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है। देखो, कंफर्म नहीं है, पर अगर अब सपोर्ट को ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हो सकता है अच्छा अप मूव दिखाए, तो अपन एग्ज़िट लेंगे। और अगर सपोर्ट को ये तोड़ता है नीचे की तरफ जो सपोर्ट है, अगर उसको तोड़ता है तो हो सकता है अच्छा डाउनफॉल देखने को मिले। तो फिलहाल अगर ये रेंज बाउंड भी चलता है तो कल की तरह एग्ज़िट लेंगे नहीं, क्योंकि कल की वीडियो में क्या होता है आपको पता है। नहीं देखी हो तो देख लेना। तो देखते हैं फ़िलहाल क्या होता है। इस ग्रीन कैंडल ने कोशिश कर रही है अब जाने की, तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट लेती है या तोड़ पाती है। ये देखो, ये जो कैंडल है ये अपने जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो अगर तोड़ती है तो ठीक है, एग्ज़िट लेंगे। और अगर नहीं तोड़ पाती है, नीचे की तरफ जो सपोर्ट है उसको कोई कैंडल ब्रेक करती है, तो हो सकता है कि ऐसा टारगेट मिल जाए। अपडेट करता हूँ आपको। तो 40 रुपये का लॉस दिखा रहा है फ़िलहाल। चलो, जो भी होता है अपडेट करते हैं। लाइंस ड्रॉ कर ली है। अगर नीचे डाउन वाली लाइन ब्रेक होती है, जो उसका सपोर्ट है, वो लाइन अगर कोई कैंडल तोड़ती है तो हो सकता है अच्छा डाउनफॉल देखने मिल जाए। इस वाले में प्रॉफिट बुक कर ही लिया, तो अपडेट करता हूँ आपको। तो इस वाले कैंडल ने भी ब्रेक करने की कोशिश की थी, पर यहाँ पर तोड़ नहीं पाई। एक नई कैंडल और बनी है, तो हो सकता है ये नीचे आ जाए यहाँ पर रेजिस्टेंस का सपोर्ट करते हुए, या फिर हो सकता है इसको तोड़ दे। कंफर्म नहीं है कुछ भी। देखो, लाइंस प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं हुई है, पर इन लाइन से अपन समझ सकते हैं कि यहाँ इसके आसपास की लेवल पर इसको सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। तो जो लाइन ड्रॉ की है परफेक्टली नहीं हुई, पर इन इन इस लेवल के आसपास इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई भी लेवल थोड़ी ज़्यादा मतलब लाइन के थोड़ा, जो लाइन ड्रॉ की है उसके थोड़ा ऊपर या थोड़ा हल्का सा ज़्यादा ऊपर कोई कैंडल ब्रेक करती है, अगर अपने देखो रेजिस्टेंस को तोड़ती है, तो अपन एग्ज़िट लेंगे। ओ आई एम सॉरी। और अगर सपोज़ कि जो नीचे इसका जो सपोर्ट है, अगर उसको ये तोड़ती है तो अपन अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। और ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है, अगर इसको कोई कैंडल तोड़ती है, कोई कैंडल ब्रेक करती है, तो अपन एग्ज़िट लेंगे। तो यहाँ पर देखो, कोशिश तो चल रही है पूरी। आई होप ना तोड़ पाए और अच्छा डाउनफॉल दिखा दे। अपडेट करता हूँ आपको। एक तो इन दिनों मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस भी शेयर में अपन ट्रेड ले रहे हैं वो रेंज बाउंड क्यों हो रहे हैं। कल तो मान लिया कि वो छोटा स्टॉक था तो थोड़ा टाइम लेता, पर कोई बात नहीं, उसका समझ में आता है। पर ये तो आज छोटा स्टॉक भी नहीं है, अगर देखा जाए तो ये भी रेंज बाउंड चल रहा है। ये समझ नहीं आ रहा, जिसमें शेयर में घुस रहे हैं वो रेंज बाउंड चल रहे हैं। हमारा जो पेशेंस है उसका एग्ज़ाम लेते हैं। और पेशेंस आपको पता है मुझसे कम है मेरे अंदर थोड़ा, पर आज कल सबक लिया था तो कोई बात नहीं, आज पेशेंस रखेंगे पूरा। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल वही तोड़ने की कोशिश चल रही है, नहीं तोड़ पा रही, कैंडल डाउन आ रही है, फिर कोई तोड़ने की कोशिश करती है, फिर नहीं तोड़ पाती, नीचे आती है। यही चल रहा है फ़िलहाल।
तो 26 रुपये के आसपास का लॉस दिखा रहा है। अपडेट करता हूँ आपको। ओके, तो थोड़ा बहुत डाउन दिखाना शुरू कर दिया इसने। 26 रुपये के आसपास आ गया लॉस 40 रुपये का। तो आई होप जल्द से जल्द ये भी हट जाए और ये भी ग्रीन दिखाना शुरू कर दे। चार्ट अगर देखें, एक सेकेंड दिखाता हूँ, आई एम सॉरी। तो ये देखो उसी लाइन के आसपास अप डाउन चल रहा है, पर अभी इसने अपने जो नीचे सपोर्ट था उसको टच नहीं किया, अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रहा है। तो आई होप जल्द से जल्द इसको जो इसका ये सपोर्ट है इसको भी ब्रेक कर दे। मन तो कर रहा है कि अभी बस एक अच्छी सी रेड कैंडल बन जाए फटाफट और बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखा दे, पर चलो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल कल आ गया, चलो प्लस में आ गया, तो प्लस में दिखाना शुरू कर दिया इसने फाइनली। 9 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो, या तो हो सकता है कि जो सपोर्ट लेवल थी वहाँ पर आकर ही रुक जाए, और अगर उसको तोड़ता है तो हो सकता है काफ़ी अच्छा डाउन दिखा दे। तो कंफर्म नहीं है, कुछ भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। पर एक जो अपन ने सोच रखा है, जो अपन ने सोचा है कि ऐसा हो सकता है, जो एक्सेप्टेशन है अपनी, अगर अपनी एक्सेप्टेशन के साथ चलता है तो काफ़ी खुशी होगी। देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो आई थिंक ईज़िली यहाँ तक तो पहुँचेगा ही, इस लेवल तक तो ईज़िली पहुँचेगा ही शायद। बाकी देखो क्या होता है, अपडेट करता हूँ आपको। ओके, तो हो सकता है हमें यहाँ पर जल्दी प्रॉफिट बुक करना पड़ जाए, क्योंकि देखो लेवल्स ड्रॉ किए मैंने। तो अगर कोई नाटक होता है तो हो सकता है वो यहाँ पर हो, क्योंकि ये 100 की लेवल अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल को तोड़ने में दिक्कत आती है, जैसा बताया था मैंने। तो अब मैं एग्ज़िट ले सकता हूँ, पर मैं थोड़ा बहुत रुका हुआ हूँ। क्यों, रीज़न बताता हूँ। देखो रीज़न ये है कि ये जो पीछे वाली कैंडल्स देख रहे हो ना आप, 1 मिनट रुको। ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो, इन्होंने यहाँ से अब दिखाना शुरू किया। ये देखो, पहले 1 सेकंड रुको, देखो तो पहले इस कैंडल ने 100 की लेवल को तोड़ा, उसके बाद डाउनफॉल आया, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल ने उसको तोड़ा 100 की लेवल को, उसके बाद अब नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि ये देखो जो ऊपर अपने लाइन ड्रॉ की है, ये भी एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। ये देखो ये लाइन जो ड्रॉ की है ना अपन ने, ये भी एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा श्योर हूँ कि यहाँ से मार्केट अब जाना मुश्किल है, इसके डाउन आने के चांस ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कि 100 की लेवल के ये जो अप आया है ना, इसको ब्रेक करके, तो हो सकता है कि अब ढंग से ब्रेक नहीं कर पाए और अच्छा डाउनफॉल दिखा दे। तो फिर तो अपन को टारगेट इजीली 61.80 की लेवल या उसके नीचे 50 के लेवल तक भी इजीली मिल सकता है। तो इसलिए मैं एग्ज़िट नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा रुका हुआ हूँ। वरना अगर ये सपोर्ट, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है, अगर यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस नहीं मिलता, ये रेजिस्टेंस लाइन नहीं होती, तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट लेता, चाहे प्रॉफिट या लॉस जो भी होता वो लेके मैं निकलता। रीज़न बता दिया मैंने आपको, 100 के लेवल पर मार्केट को दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए तो कंफर्म मैं थोड़ा इसलिए रुका हुआ हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जैसा मैंने बताया कि 100 के लेवल को तोड़ने के बाद उसको, अगर 100 की उसको डाउन या आपसे तोड़ता है, तो उसको डाउन, तो अपना जो मूव वो कंटिन्यू कर रहा था उसको वो कंटिन्यू करने में दिक्कत आती है। तो हो सकता है कि इसने, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली और ये वाली, तो इसने 100 के लेवल को तोड़ा, उसके बाद हो सकता है कि ये नहीं तोड़ पाए, इसको अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करने में दिक्कत लगे, तो ये यहाँ से डाउनफॉल दिखा दे। पहला ये हो सकता है, और दूसरा कंफर्म नहीं है, एक अपनी एक्सेप्टेशन है ये। और दूसरा ये है कि 100 की लेवल पर अगर ये सपोर्ट भी लेता है, अब जाने की कोशिश करता है, तो ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है रेजिस्टेंस के तौर पर। ये
इसको रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस का, तो तोड़ना कोई भी कैंडल इसको तोड़ नहीं पा रही, तो हो सकता है यहाँ से अच्छा डाउनफॉल दिखा दे। अगर 100 की लेवल के नीचे आता है, डाउनफॉल दिखाता है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 61.80 की लेवल के आसपास मिल जाएगा टारगेट। और अगर उसको भी तोड़ता है तो इजीली 50 की या 38 की लेवल तक हमें टारगेट मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ज़्यादा रिस्क या ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, बस 100 की लेवल को थोड़ा तोड़ दे तो थोड़ा अपन प्रॉफिट लेके निकल लेंगे। तो अपडेट करता हूँ आपको। तो फ़िलहाल जो प्रॉफिट था वो तो गया, 8 रुपये का लॉस दिखा रहा है। तो चलो अपडेट करता हूँ जो भी होता है। तो अब जाने की कोशिश तो कर रहा है ये, आई एम सॉरी, डाउन जाने की कोशिश कर रहा है ये। 3 रुपये 80 पैसे के आसपास आ चुका है लॉस हमारा, जो 40 रुपये के पास था। तो 1 रुपये के आसपास आ गया। भाई होप जल्द से जल्द ये अप मूव दिखाना शुरू कर दे। काफ़ी एक्सेप्टेशन है अपनी, आई एम सॉरी, डाउनफॉल दिखाना शुरू कर दे। काफ़ी एक्सेप्टेशन है अपनी, तो हो सकता है कि अब अच्छा डाउनफॉल दिखाना शुरू कर दे। 1 रुपये का लॉस दिखा रहा है बस खाली, तो आई होप जल्द से जल्द इसको प्लस में कन्वर्ट कर दे। तो चलो अपडेट करता हूँ आपको जो भी होता है। फ़िलहाल तो उतना अच्छा मूव दिखा नहीं रहा ये। चलो, अरे दिखाना शुरू कर दिया। 17 रुपये 20 पैसे के आसपास प्रॉफिट। तो टोटल जो प्रॉफिट था हमारा वो 80 रुपये के आसपास चल रहा है, तो अच्छी बात है काफ़ी। 17 रुपये 20 पैसे के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। आई होप अब इसी तरह जल्दी से जल्द डाउन आना शुरू कर दे। चलो, प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया इसने अच्छा, तो आई होप अब जल्द से जल्द अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा। तो मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो जैसा कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी, देखो इस कैंडल ने इस लाइन को तोड़ दिया 100% वाली लेवल को। उसके बाद ये देखो यहाँ पर एक बार अब जाने की कोशिश की थी, पर अब ये हो सकता है ये लाइन अब रेजिस्टेंस के तौर पर काम करे और यहाँ से अच्छा डाउनफॉल देखने मिल सकता है। आराम से यहाँ तक का तो डाउनफॉल इजीली दिख सकता है हमें। तो अपडेट करता हूँ जो भी होता है। तो फ़िलहाल अगर देखें तो 78 रुपये के आसपास प्रॉफिट आ गया। 15 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट दिखा रहा है ये। मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो अभी इसने अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, मतलब 89 रुपये के आसपास आ गया था टोटल प्रॉफिट। इसने 24-25 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखाया था, जो कि काफ़ी खुशी भी हुई देखकर, अच्छा लगा। तो फ़िलहाल 5.5 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, 5 रुपये 30 पैसे के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अपडेट करता हूँ आपको। फ़िलहाल तो वहीं चल रहा है, ना कुछ ज़्यादा अप है ना कुछ ज़्यादा डाउन है, बस वहीं जहाँ पर था। बस इतना है कि जो 40 रुपये का लॉस था वो उसने हटा दिया। ये देखो 29 रुपये का प्रॉफिट, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट था वो आ गया 120 के आसपास। काफ़ी खुशी हो रही है देखकर। तो आई थिंक हमें यहाँ पर निकल जाना चाहिए। ज़्यादा लालच लेंगे नहीं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, तो यहाँ पर निकल लेते हैं। तो अब देखो, अगर टारगेट की बात करें तो 13.65 के आसपास अपन टारगेट रख सकते हैं अपना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग उसका सपोर्ट लेवल है। तो हो सकता है यहाँ पर ये सपोर्ट ले ले और अपाना शुरू करे। पर अगर इसको ब्रेक करता है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, तो हमारा जो टारगेट है वो फिबोनाची लेवल के हिसाब से 61.80 के लेवल का या फिर 50 के लेवल का ईज़िली हमें अचीव हो सकता है। तो वेट करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो बहुत अच्छी बात है। अगर सपोज़ इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और यहाँ पर इस लेवल पर ये सपोर्ट लेता है और यहाँ से फिर रिवर्स करता है, तो एग्ज़िट ले लेंगे। तो फ़िलहाल लगता नहीं है कि एग्ज़िट लेना चाहिए। कम से कम यहाँ तक का तो वेट करना चाहिए शायद हमें। तो करते हैं वेट, देखते हैं क्या होता है। वरना फिर अगर लगेगा कि एग्ज़िट लेना चाहिए तो एग्ज़िट ले लेंगे। ज़्यादा लालच लेंगे नहीं, ज़्यादा लालच मैं ले भी नहीं रहा, पर मैं यहाँ के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा डाउनफॉल इसने दिखाया 100 के लेवल को जैसे इसने ब्रेक किया। तो आई होप कि अगर इसको ब्रेक करता है तो उसका मतलब काफ़ी अच्छा डाउनफॉल है, ये काफ़ी अच्छा डाउन है। क्योंकि देखो एक सेकेंड, क्योंकि देखो ये कंफर्म कब हुआ था, जब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इन कैंडल ने 100 के लेवल को तोड़ा है इन सब ने, पर तो ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो उस कारण से अब जा नहीं पाया और 100 के लेवल को तोड़ नहीं पाया, तो डाउन आ गया। तो अब अच्छा डाउनफॉल दिखा सकता है, ये अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए रुकते हैं। अगर इसको भी तोड़ता है अच्छे तरीके से तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 61.80 के लेवल का, 50 के लेवल का
ये इजीली हो सकता है। तो अपडेट करता हूँ आपको। फ़िलहाल मैं एग्ज़िट ले नहीं रहा और कारण बता दिया है मैंने आपको, लालच नहीं कर रहा हूँ। कुछ रीज़न्स है जो मैंने आपको बताए हैं, तो इस कारण से एग्ज़िट नहीं ले रहा। अपडेट करता हूँ आपको जो भी होता है। तो प्रॉफिट बुक कर लिया है। देखो आई एम सॉरी, एक सेकंड, इस शेयर से हमें 100 रुपये का प्रॉफिट मिला है। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट बना है वो आज का बना है 162.95, मतलब 163 के आसपास का प्रॉफिट बना है। तो कल से ज़्यादा है और आई थिंक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज अपन ने बुक किया है। अब देखो एग्ज़िट क्यों लिया था वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसकी बात करें अगर, तो मैंने एग्ज़िट लिया था 464-65 के आसपास, जो कि था आई एम सॉरी, तो जो था इस लेवल के आसपास। तो इस लेवल में मैंने एग्ज़िट क्यों लिया? देखो अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो लेवल है ये ज़ीरो की लेवल है। तो मैंने बताया था कि 0 या 100 के लेवल पर मार्केट आता है तो वहाँ पर उसको, तो उस लेवल को उसको तोड़ने में दिक्कत आती है, वहाँ से वो रिवर्स करता है। तो देखो अब जैसे ही वो शेयर इस लेवल के आसपास पहुँचा, तो इस लेवल के आसपास पहुँचने के बाद यहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद देखो इसी लेवल के आसपास चल रहा है, ना इसने तोड़ा ना कुछ। तो काफ़ी वेट करते तो दूसरे शेयर में ट्रेड ले नहीं पाते। तो इस लेवल पर मैंने एग्ज़िट ले लिया, तो काफ़ी अच्छा हुआ कि एग्ज़िट ले लिया। ओके, तो ये था उसका रीज़न। अब ट्रेड लेने के पीछे पहला कंफर्मेशन स्ट्रेटजी से, दूसरा इसकी मार्केट डेप्थ, और ये दो कंफर्मेशन थी। और एग्ज़िट लेने के लिए फिबोनाची लेवल्स का यूज़ किया था, जो कि इस लेवल पर एग्ज़िट लिया तो काफ़ी सही रहा। और बात करें अगर दूसरे वाले की, तो अगर बात करें इस शेयर की, तो देखो मैंने कहा था तो जैसे मैंने बताया था कि देखो ये दो लाइन अपन ने ड्रॉ की थी। दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, तो ये वो दो लाइंस थी जो अपन ने ड्रॉ की थी। और मैंने कहा था कि देखो अगर इस लाइन एक सेकेंड, इस लाइन पर देखो ये दो लाइन्स अपन ने ड्रॉ की थी। तो इस लाइन पर चला था, मैंने कहा था अगर इस लाइन को अगर ऊपर की तरफ कोई शेयर ब्रेक करता है, इस वाली लाइन को अगर कोई शेयर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, अप मूव देखने लग जाए। अगर कोई कोई भी कैंडल इसको आपकी तरफ तोड़ती है, ऊपर क्लोज होती है, तो अपन एग्ज़िट लेंगे। पर अच्छी बात ये रही कि किसी भी कैंडल ने ऊपर की तरफ तोड़ा नहीं। ओके, तो जैसे ही पर एक कैंडल बनी थी रेड वाली, तो जैसे ही उसने इसको तोड़ा, इस वाली को, एक सेकेंड, तो जैसे ही इस रेड कैंडल ने यहाँ पर इसको तोड़ा, इस लेवल को, उसके बाद 100 की लेवल आई थी। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो 100 की लेवल आई थी। तो यहाँ पर एग्ज़िट लेना चाहिए था, पर एग्ज़िट लिया क्यों नहीं था? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले 100 के लेवल को तोड़ने की कोशिश की गई थी, उसको तोड़ा था लेवल को। ये देखो यहाँ पर 100 के लेवल को तोड़ा था, पहले इस कैंडल ने भी तोड़ा था। तो यहाँ पर मैंने एग्ज़िट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने कहा था कि अगर 100 की कोई सपोज़ शेयर अप चल रहा है और यहाँ पर कोई लेवल आ गई 100 वाली या 0 वाली, तो हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेड आता आता यहाँ से इस लेवल के बाद रिवर्स कर जाए। वो कंफर्म नहीं है, पर ऐसा लगभग मैंने अपने ट्रेड में वीडियो देखी होगी, आपने तो हर ट्रेड में देखा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये देखो इस कैंडल ने और इसने 100 के लेवल को तोड़ा। तो उसके बाद क्या होना चाहिए था? रिवर्स होना चाहिए था शेयर, तो डाउन आना चाहिए था। पहली कंफर्मेशन ये मिल गई। दूसरी कंफर्मेशन, जो 100 की लेवल के ऊपर अगर तोड़ता तो अपन अपन को एग्ज़िट लेना चाहिए था, पर मैंने एग्ज़िट लिया नहीं। क्यों? क्योंकि अपन ने एक लाइन ड्रॉ की थी जो काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, तो उसके ऊपर भी कोई शेयर जा नहीं पाया। उसके बाद डाउनफॉल देना शुरू किया। और अब करे बात अगर एग्ज़िट की, इसमें भी कंफर्मेशन थी, पहली स्ट्रेटजी से और दूसरी मार्केट डेप्थ से और फिर तीसरी
रेजिस्टेंस लाइन से मिल गई थी, और जो लेवल को इन कैंडल ने ब्रेक किया था, एक सेकेंड, जो इन लेवल्स को ब्रेक किया, इन कैंडल ने 100 की लेवल को ब्रेक किया था, तो उसके बाद रिवर्स होना चाहिए था शेयर को, प्राइस को, तो हुआ। और अब देखो बात करें अगर टारगेट की, तो मैंने कहा था कि अगर 100 की लेवल को ये तोड़ेगा, अगर ये 100 की लेवल को तोड़ता है तो इजीली हमें हमारा टारगेट 61.80 की लेवल तक का मिल जाएगा। तो ये देखो 61.80 की लेवल पर आया। ओके, तो मैंने कहा था कि 61.80 की लेवल के आसपास अपन निकल लेंगे, तो मैं रुक सकता था पर ज़्यादा रिस्क लिया नहीं, तो 61.80 की लेवल पर मैंने एग्ज़िट ले लिया। उसके बाद 61.80 की लेवल से शायद पहले ही मैं निकल लिया शायद, क्योंकि मैं 13:64 में मैंने एग्ज़िट ले लिया था। देखो एग्ज़िट मैं नीचे ले रहा था, यहाँ पर इस लेवल पर मैं एग्ज़िट ले रहा था, पर वो जैसे ही मैंने एग्ज़िट किया तो कैंडल ने विक बनाया और फिर वो कैंडल ऊपर आ गई, तो 13:64 की प्राइस पर एग्ज़िट हुआ, तो वो कोई बात नहीं। पर उसके बाद देखो 61.80 की लेवल का मिला, मैंने कहा था 50 की लेवल का मिल जाएगा, तो 50 की लेवल का भी मिला, दिखाता हूँ आपको, ये देखो 61.80 की लेवल का मिला, 50 का मिला, 38.2 का मिला। तो इस तरह काफ़ी अच्छा वर्क किया है लेवल्स ने भी। तो इजीली हमें हमारी जो लेवल्स थी ये वाली, इनका टारगेट इजीली मिल गया, पर अपन ने ज़्यादा लालच नहीं लिया। तो 61.80 की लेवल पर अपन ने एग्ज़िट ले लिया और प्रॉफिट बुक किया। तो आप भी इसको यूज़ करो, फिबोनाची लेवल्स को, रिट्रेसमेंट है और फिबोनाची प्रोजेक्शन है, दोनों काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। तो होप कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।